5 मेन कंसर्न फैक्टर आफ्टर ACL सर्जरी और उनका सोल्यूशन। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें ACL सर्जरी कराने के बाद वो कौन से 5 फैक्टर हैं जो होते ही होते हैं और हमें उस पर क्या क्या काम करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है। नंबर 1, सर्जरी के बाद मेन कंसर्न होता है पेन। तो पेन को हम मैनेज कर सकते हैं विथ पेन किलर और कुछ एक्सरसाइजेस से। कुछ अगर हम लेग मूव नहीं करते या फिर नी हमारा स्टेबल हो जाता है, स्टेबल इन द सेंस एटलीस्ट 3 to 4 वीक के लिए ब्रेस देते हैं, तो उसमें नी को स्ट्रेट रखना होता है, उसके वजह से भी कई बार पेन एग्रीवेट कर जाता है। तो हमें अपने एंकल मोबिलिटी मेंटेन रखनी है, एंकल पंप एक्सरसाइजेस करते रहना है एंड पेन किलर ले सकते हैं आप, ओरली मेडिकेशन से आप पेन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नंबर 2, स्वेलिंग भी एक मेन कंसर्न है जो कि ACL सर्जरी के बाद आती है और ये कभी-कभी ये बहुत लंबे टाइम तक भी होती है। तो हमें इसको मैनेज कैसे करना है। नंबर 1, हमें लेग को एलिवेट करके रखना है, एटलीस्ट हार्ट लेवल से 20 डिग्री एलिवेट करना है। आपको हील के नीचे पिलो प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्वेलिंग निकल जाएगी। एंड आइस पैक, दिन में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आइस पैक लगाना है फॉर स्वेलिंग। एंड नंबर 3 जो कंसर्न होता है मोबिलिटी, नी का मोबिलिटी हमारा कितने दिन में आ जाएगा। और नी का मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर ACL सर्जरी। तो विद इन 3 to 4 वीक हमें इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। एटलीस्ट 4 वीक में हमें कंप्लीट नी रेंज ऑफ मोशन अचीव करना है। तो हमें इनिशियली 1 वीक में 30 to 40 डिग्री, 15 डेज में अप टू 90 to 100 डिग्री एंड 3rd to 4th वीक में कंप्लीट 135 डिग्री हमें नी का मोबिलिटी इंप्रूव करना होता है। तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस नी बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग जो एक्सरसाइजेज आपके फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो आप कीजिए। एंड नंबर 4, वीकनेस। इसमें वीकनेस बहुत आ जाता है क्वाड्रिसेप्स और हैम्स मसल में, तो हमें इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि देखा गया है, क्योंकि आप ACL आपका ठीक हो जाता है, रिकवरी के बाद भी आपका एक लेग पतला हो जाता है और एक लेग जो साउंड लेग है, ठीक लेग है, वो मोटा दिखता है। पतला होने की वजह से ये वीक हो जाता है, मसल एट्रोफी हो जाती है। तो इसको हमें मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज मेंटेन रखनी है। सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही हमें आइसोमेट्रिक और जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता रहे हैं एक्सरसाइजेज वो प्रॉपर कीजिए। लेग का स्ट्रेंथ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि आपको मसल एट्रोफी कम से कम हो और या फिर ना हो, तो ये बहुत जरूरी है। नंबर 5 जो हम बात करेंगे, मेन कंसर्न होता है वॉक कितने दिन में आ जाएगा। तो वॉक हम ACL सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही वॉक कर सकते हैं, नॉट प्रॉपर लाइक बाहर जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, बट जो हमारा डेली एक्टिविटी है, जो रूटीनली वॉक है घर में, वो हम कर सकते हैं सेकेंड डे से ही। और ग्रेजुअली जैसे जैसे अगर आपका स्ट्रेंथ मेंटेन है, मोबिलिटी परफेक्ट है, स्वेलिंग नहीं है, पेन कम है, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाइए और नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं विद इन 3 to 4 वीक। तो एटलीस्ट 3 to 4 वीक का आपका थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है ACL सर्जरी के बाद, क्योंकि नी एक्सटेंशन एटलीस्ट 4 to 6 वीक के लिए अवॉइड करते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि अगर हम नी को सिटिंग में या फिर उसमें नी एक्सटेंशन नहीं करते, यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं एक्टिवली या फिर वेट लगा के उसको नहीं करना है। वैसे आप वॉक कर सकते हैं इनिशियली 2 to 3 वीक आप ब्रेस यूज कीजिए ड्यूरिंग वॉकिंग, उसके बाद आप ब्रेस निकाल सकते हैं। और नंबर मेन फैक्टर इसमें होता है FFD एक डिफॉर्मिटी है जिसमें कि आपका लेग बेंड हो जाता है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें ब्रेस लगा के रखना, हमारा नी स्ट्रेट रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था स्वेलिंग में हमें हील के नीचे पिलो प्लेस करना है, तो नी स्ट्रेट रहना चाहिए और हमें ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए हमें इसका मैनेजमेंट करना है। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है आफ्टर शोल्डर सर्जरी, आफ्टर ACL सर्जरी, रिहेबिलिटेशन से रिगार्डिंग या फिर कोई फिजिकल थेरेपी से रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।